हेलो फ्रेंड्स। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ, जो कि है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हम सभी फेस करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत ही कॉमन है हर एक के कंप्यूटर में, जो कि है स्लो परफॉर्मेंस। बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर बहुत स्लो लोड होता है। किसी की शिकायत होती है कि जब हम लॉगिन पासवर्ड डालते हैं उसके बाद में फिर हमारे कंप्यूटर पे आइकन्स दिखाई देते हैं, लेकिन हमारा कर्सर फ्रीज़ हो जाता है, यानी वहाँ पे हमें स्पिनिंग सर्कल दिखाई देने लगता है। तो और बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम एक्सेल यूज़ करते हैं या कोई भी फ़ाइल यूज़ करते हैं या कोई भी फ़ाइल को एक्सेस करते हैं तो बहुत ही देर से वो प्रोसेस होता है हमारे कंप्यूटर में। तो इस कॉमन प्रॉब्लम के बारे में आज हम देखेंगे कि इस कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। और मोस्टली ये होता है कि हम जब भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हम डायरेक्टली उसके फाइनल सॉल्यूशन पे आते हैं कि हमें कंप्यूटर को रीफॉर्मेट करना है, उसमें कि हमें नया विंडोज़ डालना है, जो कि सबसे लास्ट स्टेप होता है। तो उससे पहले जो स्टेप्स है पहले हम वो देखेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो पहले जो स्टेप्स होते हैं उनसे आपके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकते हैं। तो चलो आइए देखते हैं कैसे हम क्लीन अप करेंगे कंप्यूटर पे। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है इस कंप्यूटर का। इसका कॉन्फ़िगरेशन है इंटेल कोर i3। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए, ये i3 जो लिखा हुआ है छोटा सा, उसके बाजू में एक डैश बना है और ये 3 बना हुआ है। तो ये 3 जो होता है ये इंडिकेट करता है कि ये प्रोसेसर जो है ये थर्ड जनरेशन का है, i3 थर्ड जनरेशन। अब इसी तरह से अगर वहाँ 4 हो, 5 हो या 6 लिखा हो, i3-5, तो इसका मतलब होता है कि वो फिफ्थ जनरेशन का है। ये बस एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बताना चाहता था। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें जो मेमोरी है वो है 8 GB। 8 GB, ठीक है। अब ये हमने देख लिया सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखते हैं सिस्टम की हेल्थ कैसी है, सिस्टम का सीपीयू कैसा है और सिस्टम की मेमोरी है उसका यूसेज कैसा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपने कर्सर को बॉटम टास्क बार पे लेके आऊँगा। वहाँ मैं राइट क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ स्टार्ट टास्क मैनेजर। ठीक है, अब ये मैंने टास्क मैनेजर खोल लिया है, इसको थोड़ा मैक्सिमाइज़ किया जाए। ठीक है, अभी आप यहाँ देखेंगे कि मेरे कंप्यूटर का जो सीपीयू यूसेज है ये है 74-67। ये फ्लक्चुएट हो रहा है 60 और बिलो 90 के बीच में, आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 54, 69, 94 तक जा रहा है। और मोस्टली क्या होता है, जब ये सीपीयू यूसेज एक सर्टेन लिमिट के बाद, जैसे 95, 99 के आगे जब जाके एक तरीके से जब फ्रीज़ हो जाता है, तब आपका कंप्यूटर बहुत स्लो परफॉर्मेंस देने लगता है। सेम तरीके से आप यहाँ देखेंगे मेमोरी, तो मेमोरी की भी वही तरीका है उसका भी फंक्शन करने का, कि जब वो मतलब उसे समझने का, जब ये ग्राफ, जब ये ग्रीन जो है जो इंडिकेशन है, जब वो प्रॉपर टोटली ऊपर तक चला जाता है तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर इज़ नॉट हैविंग इनफ मेमोरी और इनफ सीपीयू लेफ्ट फॉर द यूसेज ऑफ द कंप्यूटर। मतलब सिंपल टर्म में इस ग्रीन बार को हमेशा नीचे ही ऐसे ही फ्लक्चुएट होते रहना है। अब देखते हैं, यहाँ पे हमारा CPU यूसेज है 91% अप्रॉक्स, 1.48 GB अभी हमारी मेमोरी यूज़ हो रही है, जो आउट ऑफ 8 GB है। अब आप इस पूरे अगर इसको देखेंगे, इस पिक्चर को यहाँ पे, तो ये पूरा 8 GB है। और जो ग्रीन है, जो फ्लोरेसेंट ग्रीन है, वो बता रहा है कि 1.48 GB यूज़ हुआ है, जो कि टोटल है 8 GB में से। तो ये बस आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए था कि कंप्यूटर की हेल्थ को कैसे समझे। तो ये जो ग्रीन फ्लक्चुएट हो रहा है, ये जितना नीचे होगा उतना आपका कंप्यूटर प्रॉपर फंक्शन करेगा, यानी स्पीड फंक्शन करेगा, और आपके कंप्यूटर की हेल्थ भी नॉर्मल है। अब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और अब हम स्टार्ट करेंगे क्लीन अप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम
हमारे कीबोर्ड पे देखेंगे, अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे, तो एक होती है विंडोज़ की, जो कि 4 स्क्वायर्स का उस पे सिंबल बना होता है विंडोज़ का, तो उसे कहते हैं विंडोज़ की। तो जब हम उसे होल्ड करेंगे, विंडोज़ की को हमें उसे होल्ड करना है और एक हाथ से सिर्फ विंडोज़ आर को प्रेस करना है, यानी आर लेटर को प्रेस करना है विंडोज़ की को होल्ड करके। तो जैसे ही हम ये करेंगे, विंडोज़ की को होल्ड करके हम आर लेटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, तो एक रन बॉक्स खुलेगा। अब उस रन बॉक्स में मुझे टाइप करना है टेम्प। अब मैं ये कैप्स में टाइप करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लियरली दिखाई दे। ये हो गया टेम्प, सॉरी टेम्प। अक्सर ये मिस्टेक होती है जब हम कैप्स लॉक ऑन करते हैं और हमें आदत भी होती है कि शिफ्ट यूज़ करने की, तो अक्सर ये हो जाता है। खैर, अब यहाँ मैंने टेम्प टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ ओके करता हूँ तो ये मेरा फ़ोल्डर खुलेगा जहाँ पे है मेरी टेम्परेरी फाइल्स, यानी मेरे कंप्यूटर में जो जंक फाइल्स होती है। जैसे कि मैं जब भी कोई एप्लीकेशन खोलता हूँ या मैं कोई कोई भी फ़ाइल एक्सेस करता हूँ, तो बैकएंड में उसकी टेम्परेरी फाइल्स बनती है और जो कि सेव होती है इस पर्टिकुलर लोकेशन में, जिसे कहते हैं टेम्परेरी फ़ोल्डर। तो जो कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, जो जानते हैं, जिनको मतलब इजी लगता हो कि उसकी लोकेशन एक्सेस करना, तो आप टॉप पे देख सकते हो उसकी लोकेशन क्या है, कंप्यूटर, लोकल डिस्क सी, विंडोज़ और टेम्प। और आसान तरीका जो मैंने आपको बताया कि आपको जस्ट विंडोज़ आर टाइप करना है और इस बॉक्स में, रन बॉक्स में आपको टेम्प टाइप करना है, TEMP। ठीक है, तो यहाँ ये लोकेशन खुलेगी। मैं ऑलरेडी ये कंप्यूटर पे क्लीन अप कर चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पे जंक फाइल्स ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, वरना यहाँ बहुत 200, 300, 500 डिपेंड कि आपने कंप्यूटर पे क्लीन अप कब किया है, उस पे डिपेंड होता है। तो फ़िलहाल तो ये कंप्यूटर क्लीन मैंने किया था, तो यहाँ कोई फाइल्स नहीं है। पर इस लोकेशन में आने के बाद आपको वहाँ जो भी फाइल्स दिखती हो उन सब को कंट्रोल A से हाईलाइट करके शिफ्ट डिलीट दबा के उसे डिलीट कर देना है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप, आपको यहाँ पे शिफ्ट परसेंट टेम्प परसेंट, तो मैंने टाइप किया है परसेंटेज साइन TEMP, वापस से परसेंटेज साइन, और अब मैं क्लिक करूँगा ओके। तो ओके पे क्लिक करते साथ मुझे एक दूसरा लोकेशन जो ऐप डेटा में होता है, वो लोकेशन जहाँ पे मेरी टेम्पररी फाइल्स सेव होती है, जैसे एक और लोकेशन है, तो वहाँ जाके मैं उसे सेम स्टेप्स कंट्रोल A करूँगा और उन सभी फाइलों को शिफ्ट दबा के डिलीट कर दूँगा। अब अगर ये मैसेज अगर आपको भी पॉपअप हो जाए तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको यहाँ पे ये छोटे से बॉक्स पे यहाँ क्लिक करना है, डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स, और बेहतर यही होगा कि इसको आप स्किप कर दें। द रीज़न बिहाइंड इसकी ये है क्योंकि ये जो फाइल्स, जब भी ये मैसेज आता है तो इसका मतलब है कि वो फ़ाइल कहीं बैक एंड में यूज़ हो रही है। द करंट फाइल इज़ रनिंग एट द बैक एंड, तो उस वक्त हमको ये स्किप दबा देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत से लोग उसमें भी ट्राई अगेन करके उसको डिलीट कर देते हैं, वो भी ठीक है, पर कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम इसे क्लोज़ करेंगे। तो ये हो गए हमारे 2 स्टेप्स। अब हमारा थर्ड स्टेप है, सेम विंडोज़ एंड आर दबाएंगे हम, और यहाँ हम टाइप करेंगे क्लीन MGR, क्लीन MGR। तो ये बस क्लीन मैनेजिंग टूल है, क्लीन मैनेजर है, उसको मैं जस्ट ओके करता हूँ तो एक डिस्क क्लीनअप की यूटिलिटी जो है विंडोज़ की, माइक्रोसॉफ्ट की, वो हमें हेल्प करेंगी सी ड्राइव को क्लीन करने में। तो जैसे ही मैं यहाँ देखता हूँ ड्राइव सी सिलेक्टेड है, वहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टार्ट हो जाएगा और ये चेक करेगा कि इस कंप्यूटर में कितनी अनवांटेड फाइल्स है, और अकॉर्डिंगली मैं उनमें से सिलेक्ट करके जो मुझे रखना है वो मैं रख सकता हूँ, जो नहीं रखना है उन्हें मैं
टिक करके उन्हें मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो ठीक है, अभी ये बहुत दिन से मैंने ये यूटिलिटी रन नहीं की है, तो अभी ये लोड होने में टाइम ले रही है, पर देखते हैं, ये कुछ ही सेकंड्स और लेगी शायद। देखते हैं यहाँ पे सिस्टम एरर मेमोरी डंप फाइल्स, ओके फाइन। अब देखते ही ये यहाँ पे आ गया है। ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो चेक है उसी में आप रख सकते हैं। अगर आप एडवांस यूज़र है, आप थोड़ा बहुत ज़्यादा जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, तो ये आप पढ़ के भी समझ सकते हैं थंबनेल्स क्या होते हैं, सेटअप लॉग फाइल्स, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स। ये हम बहुत सी चीज़ें बहुत से वीडियोज़ में आगे भी कवर करेंगे। अब फ़िलहाल मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे मैसेज देगा कि आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स ठीक है, अब ये परमानेंटली मेरे कंप्यूटर से सब जंक फाइल्स क्लीन हो गई। ये हो गए मेरे 3 स्टेप। उसके बाद में 4th स्टेप ये रहेगा मेरा कि मैं रिसाइकल बिन पे क्लिक करूँगा, उसे ओपन करूँगा एक बार। ओपन होने के बाद में अभी यहाँ कोई फ़ाइल नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कोई फ़ाइल नहीं है। अब मैं ये जस्ट एक शॉर्टकट है जो डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये शॉर्टकट मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने प्रीवियसली जो मैंने सेकंड और थर्ड स्टेप में जो टेम्परेरी फाइल्स जो मैंने डिलीट किए थे, मोस्टली क्या होता है अगर मैं शिफ्ट डिलीट नहीं यूज़ करता हूँ, मोस्टली कॉमनली लोग सिर्फ डिलीट प्रेस कर देते हैं और वो सारी फाइल्स डिलीट होके आपके रिसाइकल बिन में आ जाती है। तो 4th स्टेप ये रहेगा कि आप रिसाइकल बिन ओपन करें, एक बार मेक श्योर करें कि यहाँ कोई टेम्परेरी फाइल्स नहीं है। अगर हो तो आप यहाँ पे एम्प्टी द रिसाइकल बिन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ये हो गए हमारे 4 स्टेप। अब आते हैं हमारे 5th स्टेप पे। 5th स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमारे ब्राउज़र क्लीन अप करेंगे। अभी ब्राउज़र क्लीन अप करने के लिए हम क्या करेंगे, विंडोज़ R दबाएंगे, inetcpl.cpl, तो ये हो गया inetcpl.cpl। हम ये टाइप करेंगे और फिर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद होगा क्या कि ये हमारे इंटरनेट की प्रॉपर्टीज़ खोल देगा। इंटरनेट की प्रॉपर्टीज़ मींस हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो हमारा ये ब्राउज़र है, ये ब्लू वाला जो आपको ब्लू ई दिखाई दे रहा है, वो ब्राउज़र। तो ये सेम चीज़ जो बैक एंड में खुली है, ये सेम चीज़ मैं आपको अभी, जैसे इंटरनेट ब्राउज़र है तो मैं अभी यहाँ मुझे ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ यहाँ टूल्स, अब मैं टूल्स पे क्लिक करता हूँ, इंटरनेट ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, तो सेम पेज मुझे यहाँ भी मिल जाएगा, टूल्स और फिर इंटरनेट ऑप्शंस। अब यहाँ से भी मैं जो अपनी टेम्परेरी फाइल्स है इंटरनेट की वो डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं अभी यहाँ डिलीट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, टेम्परेरी फाइल, कुकीज़, हिस्ट्री। अब इनको मैं डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये सारी डिलीट हो जाती है। फिर उसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा और ये मैं यहाँ क्लोज़ कर दूँगा। तो ये हो गए 5 स्टेप। अब आते हैं हमारे 6th स्टेप पे, जो कि थोड़ा सा एडवांस है, पर आप गौर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब माय कंप्यूटर पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं आता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद में ये पेज जो कि सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का पेज है वो खुल जाता है, जहाँ मुझे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बताया था प्रीवियसली। अब यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, तो मुझे यहाँ क्लिक करना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे। अब इसके बाद में आप यहाँ देखेंगे जो फर्स्ट टैब है परफॉर्मेंस, जो कि एडवांस टैब के नीचे परफॉर्मेंस, वहाँ पे मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। सो अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में बाय डिफ़ॉल्ट जो
ज़रूरत के फीचर्स है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद में आपको अप्लाई करना है, ओके करना है और फिर से ओके करना है। उसके बाद में आप ये विंडो को क्लोज़ कर दीजिए। इसके बाद में एक लास्ट स्टेप जो मैं आपको बताऊंगा उसका है, आपको विंडोज़ और आर दबाना है और उसके बाद में रन बॉक्स में आपको टाइप करना है ms config। सो ये माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी है जिसे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी भी कहते हैं। तो अभी इस पर मैं क्लिक करूँगा ms config टाइप करके उस पर मैं ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी खुल जाता है। तो यहाँ पे जो टॉप में जो कुछ ऑप्शंस है जैसे जनरल, बूट, सर्विसेज, स्टार्टअप, टूल्स, तो यहाँ मुझे स्टार्टअप पे क्लिक करना है, स्टार्टअप। अब यहाँ स्टार्टअप पे आने के बाद अब ये जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पे लिस्टेड है तो ये सब मेरे स्टार्टअप आइटम है, ये सब मेरे स्टार्टअप आइटम है। अब ये स्टार्टअप आइटम को होते क्या है और ये कहाँ होते हैं कंप्यूटर में, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टार्टअप आइटम होते हैं यहाँ बॉटम राइट कॉर्नर पे, जहाँ आप डेट और टाइम देख रहे हैं कंप्यूटर में, उसके जस्ट बाजू में आप जो छोटे छोटे सिंबल्स देख रहे हैं, छोटे छोटे आइकन्स देख रहे हो, वो होते हैं स्टार्टअप आइटम्स। तो होता क्या है, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जब हम उसमें पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं, उसके बाद जैसे ही हमारी डेस्कटॉप की मेन स्क्रीन आती है, हमारा कर्सर जो है वहाँ पे हम एक स्पिनिंग सर्कल देखने लगते हैं। एक स्पिनिंग सर्कल होता है। तो वो स्पिनिंग सर्कल एक्चुअली ये होता है कि उस दौरान, उस वक्त हमारे कंप्यूटर के जो स्टार्टअप आइटम्स है वो बैकएंड में लोड होते हैं। यहाँ पे उनके धीरे धीरे से सिंबल्स आने लगते हैं एक के बाद एक। तो वो जो वक्त होता है उस टाइम पे हमें कंप्यूटर यूज़ नहीं करने मिलता, हम नहीं यूज़ कर सकते उस वक्त कंप्यूटर, क्योंकि वो स्टार्टअप आइटम्स लोड होते हैं। तो हमें करना क्या होता है, यहाँ पे जो अनवांटेड स्टार्टअप है हमें उन्हें डिसेबल कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स में से ये अनचेक कर देंगे जो अनवांटेड स्टार्टअप्स है उनको। और मैंने सिर्फ जो मेरा NPAV, जो मेरा नेट प्रोटेक्टर, जो मेरा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, बस उसी को मैंने अनेबल रखा है। और उसके बाद में सेकंड स्टेप ये रहेगी, स्टार्टअप के बाद में हमें सर्विसेज में जाना है। तो हम टॉप पे देखते हैं जो सर्विसेज ऑप्शन, वहाँ क्लिक करेंगे, हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज करेंगे। अब हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज करने के बाद में होगा क्या, जो आपकी विंडोज़ की सर्विसेज है उनके अलावा जो प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड है आपके कंप्यूटर में, बस उन्हीं की सर्विसेज आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई जाएगी। तो हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और उसके बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो छोटे छोटे बॉक्सेस है, इनमें से मैंने ऑलरेडी अनचेक किए हुए हैं जो मुझको ज़रूरी नहीं लगे और ना मेरे कोई ज़रूरत के थे वो, तो मैंने उन्हें डिसेबल रखा है ताकि मुझे परफॉर्मेंस मिल सके। और फिर उसके बाद लास्ट स्टेप है, मुझे यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है और ओके पे। और इसके बाद जब मैं रीस्टार्ट करूँगा कंप्यूटर तो परफॉर्मेंस बहुत ही बूस्ट हो जाएगा मेरे कंप्यूटर का। और कंप्यूटर का जो मेरा स्लो परफॉर्मेंस का जो इशू रहता है, अगर मैं ये हर मंथली बेसिस पे जब भी मुझे अगर फ्री टाइम मिले और मैं अगर ये 6-7 स्टेप्स जो मैंने आपको दिखाई है अगर आप वो करते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो आपको परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम बहुत ही कम आएगी और आपका कंप्यूटर ऑप्टिमाइज्ड और वेल मेंटेन्ड रहेगा। और वायरस आने के भी चांसेस कम रहते हैं जब आप ऐसी अनवांटेड जंक फाइल्स को रेगुलरली क्लीन करते हो। तो खैर यही था आज का वीडियो और यही इन्फॉर्मेशन मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा। विंडोज़ 10 के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोज़ डालना है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो बस ये बिगनिंग है, देखते आगे क्या होता है। और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ मेरे वीडियोस देखते रहिए रहा कीजिए। अगर आपको
इंटरेस्ट आ रहा हो तो, और आप में अगर थोड़ा सा टेक्निकल कीड़ा हो तो ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।